जिंदगी कभी न खत्म होने वाली एक जंग है, और इस जंग में पासे हमेशा पलट जाते हैं। अपनी ही मिसाल ले लो। कल का शिकारी आज एक शिकार बन चुका है। दिग्विजय पांडे तुम्हें ढूंढ रहा है मारने के लिए। अब समझ में आया कि उसके खबरी ने हम तक ये झूठी खबर क्यों पहुंचाई थी कि तुम्हें दूसरे रास्ते से कोर्ट ले जा रहे हैं। लेकिन हमने भी उल्टा पासा फेंक दिया है। उस तक यह खबर पहुंचा दी है कि तुम ठीक 12 बजे आज शाह बाबा की दरगाह पर पहुंच रहे हो। अकेले और निहत्थे थे। अब शेर को बुलाने के लिए बकरा तो बांधना ही पड़ेगा ना भाई। वहां वो तुम्हें मारने जरूर आएगा, लेकिन हम उसे मार देंगे। हम, तुम नहीं। क्योंकि इश्क करने वाले हाथों से ट्रिगर दबेगा नहीं, और ट्रिगर दबाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। परशुराम, हिम्मत बंदूक उठा के ट्रिगर दबाने के लिए नहीं, हिम्मत बंदूक फेंकने के लिए चाहिए। तुमने इनकी तकलीफ, इनका दुख दर्द, इनकी जिल्लत को सोने की खान बनाकर रख दिया है। इसी को पूंजी बनाकर तुमने आतंकवाद की दुकान खोल रखी है। परशुराम, तुम्हारी और तुम्हारे संगठन की लड़ाई तब जायज होगी जब ये लड़ाई न्याय के लिए लड़ी जाएगी, बदले के लिए नहीं। देखो आदित्य, मैं जानती हूं तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ था। उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं। तुम्हारे पिता के खून के छींटे हमारे पूरे डिपार्टमेंट पे हैं। आदित्य, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। प्रभा जी, एक मिनट। आपको यह गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप यहां आई हैं, बल्कि हमने आपको यहां तक आने दिया है। और आपके इन उल जुलूल विचारों से हम कतई सहमत नहीं। मानता हूं कि हमारी लड़ाई एक है, सिर्फ तरीके अलग हैं। और आप ये बार बार जिसे आतंकवाद का नाम दे रही हैं, यह हमारे लिए बगावत है। इस भ्रष्ट समाज और दिग्विजय पांडे जैसे लोगों के खिलाफ, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ गोली कर सकती है, ना कि तुम्हारा कानून या दंड। छोड़ दे ये दो नाली परशुराम। इसने गांधी को नहीं पहचाना तो तुझे क्या पहचानेगी? आदित्य, मुझे एक मौका दो। थूक देना मेरे ऊपर अगर मैंने दिग्विजय की वर्दी ना उतरवा दी तो। दिग्विजय के खिलाफ मुझे पहली बार ठोस सबूत मिला है। अब वो नहीं बच पाएगा। जरा सोचो आदित्य, बंदूक से बदला लेके तुम सिर्फ एक दिग्विजय को मारोगे, मगर उसे कटघरे में खड़ा करके तुम हमारे उस सिस्टम को नंगा करोगे जिसने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक दूसरे किस्म के आतंकवाद की शुरुआत कर दी है। ये अपने आशिक को किस मुसीबत में डाल दिया भाई, हैं? आगे कुआं पीछे खाई। बोलो बोलो, कहां जाओगे अब? उस सिस्टम का दरवाजा खटखटाने जिन्होंने तुम्हारे बाप के गायब हो जाने पर FIR तक दर्ज नहीं करवाई, या उन पुलिस वालों का हाथ थामने जिन्होंने तुम्हारे बाप के मुंह पर पेशाब कर दिया था और फिर गोली मार दी थी? बोलो, कहां जाओगे? इस सिस्टम ने तो तुम्हें तुम्हारे बाप का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया। न्याय मांगने जाओगे उनसे? तुम हिलाओगे इनके सामने? एक सत्य हमेशा याद रखना आदित्य, अगर तुम्हारे हाथ में यह है तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी तिगनी का नाच नचा सकते हो। अपने लिए समाज में वापस आने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद मत करो आदित्य, प्लीज। बस प्रभा जी, बस बहुत हुआ। अब देखिए, हमारी मेहमान नवाजी का दुरुपयोग मत कीजिए। अब जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, मेरे छोकरे आपका ख्याल रखेंगे। बाय।